राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड एंड सप्लीमेंटेशन ऑफ फूड के बारे में बता रही हूँ। फोर्टिफिकेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ करना, मजबूत करना। और सप्लीमेंटेशन का मतलब होता है अनुपूरन। हिंदी मीनिंग बता रही हूँ मैं, अनुपूरन। जैसे सप्लीमेंट्री फूड फॉर इन्फेंट्स, बालकों को अनुपूरक आहार देना, सप्लीमेंटेशन। तो यहाँ मैं फूड फोर्टिफिकेशन और फूड सप्लीमेंटेशन क्या है इसके बारे में बताऊंगी। आप सब जानते हो और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, अब फूड सप्लीमेंटेशन क्या है। दोनों में वो घालमेल कर लेती है, समझ ही नहीं आता कि कौन सा फूड फोर्टिफिकेशन है और कौन सा फूड सप्लीमेंटेशन है। तो आज मैं आपको फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? आहार को सुदृढ़ करना, भोजन को और ज़्यादा पोषक तत्वों से युक्त बनाना, वो कहलाता है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है जब हम भोज्य तत्वों में कोई चीज़ मिला देते हैं। खास करके व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से या विटामिन से। जैसे भी मैं बता रही हूँ, सामान्य भाषा में हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, जब से मैं वैष्णो देवी से आई हूँ तब से बहुत थकान हो रहा है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, मैं छुट्टी लेके बैठ गई हूँ। उन्होंने मुझे क्या कहा कि मैडम आप सप्लीमेंटेशन ले लीजिए, विटामिन्स का, बायोटिन का, आयरन का। मैंने कहा डॉक्टर साहब तो मैं लेती हूँ, मिल्क के माध्यम से ले रही हूँ, वेजिटेबल्स के माध्यम से ले रही हूँ। उन्होंने क्या कहा मुझे कि मैडम मुझसे आप ले रही हैं, लेकिन उससे हमारी बॉडी कम खींचता है। अपनी भाषा में बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी कम खींचता है, कई सारी चीज़ें एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंटेशन लेंगी, मतलब कि आपने बीकोसुल ले लिया, या आपने बायोटिन की गोली ले ली, या आपने आयरन की गोली ले ली, सीधे सीधे आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम उसको सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेगा, और आप देखेंगे कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ महसूस कर लेंगे, ताकत आप में आ जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा। बात समझ में मुझे आ गई। यही बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फूड फोर्टिफिकेशन में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, या उसको हमको जिन चीज़ों से एनरिच करना होता है, जिन न्यूट्रिएंट से हमें एनरिच करना होता है, उसको उसमें हम मिला देते हैं। साधारण एग्जाम्पल इसका है फूड फोर्टिफिकेशन का कि नमक, जो हम डेली यूज में प्रतिदिन अपने खाने में लेते हैं नमक को, उस नमक में आयोडीन को मिला दिया जाता है। नमक में आयोडीन मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, हर एक व्यक्ति, क्योंकि नमक हर खाने में, जब हम दाल पकाएंगे, जब हम सब्जी पकाएंगे, जब हम सलाद लेंगे, उसमें नमक डालते हैं। तो जब नमक में आयोडीन रहेगा तो हर व्यक्ति को वो चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाएंगी, आयोडीन की सबको मिल जाएगा। तो आयोडीन से होने वाले जो रोग है, उस रोग पर काबू पाया जा सकेगा। जैसे आयोडीन की कमी होती है तो आप अक्सर देखते हो ना, टीवी में पहले विज्ञापन आता था, आयोडाइज साल्ट लीजिए, टाटा का आयोडाइज साल्ट लीजिए, टाटा का नमक लीजिए, आयोडीन युक्त नमक लीजिए। तो उससे क्या होगा कि घेंघा रोग होता था, है ना, जिसमें गला स्वेल हो जाता था, वो नहीं होगा। गर्भवती माता अगर आयोडीन युक्त नमक लेगी तो उसका बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं पैदा होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा होगा, बच्चे का ग्रोथ भी बढ़िया होगा। तो आटे में मान लो विटामिन ए मिला दिया आपने, आटे में कोई और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला दिया, तो आटा सभी रोटी के रूप में खाते हैं ना हम लोग सब, चपाती बना करके, रोटी बना कर, जिसको जैसे बनाना है, उसमें अगर हम मिला देंगे तो फोर्टिफिकेशन कहलाएगा। और
अगर हम स्वयं के लिए या छोटे टारगेटेड लोगों के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं 6 महीना से लेकर के बच्चा 2 साल का है, तो उसको उसके बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो उसको विटामिन ए की खुराकें पिलाई जाती हैं। प्रेग्नेंट मदर है उसको आयरन की गोलियां दी जाती है। हमारे जैसे ओल्ड लेडी है, जेरिएट्रिक पर्सन है, उसको कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स दिए जाते हैं। तो ये सप्लीमेंटेशन कहलाता है। फोर्टिफिकेशन क्या है? स्टेपल फूड में, आहार में, स्टेपल फूड जो ढेर सारी मात्रा में जो आहार रहता है उसमें मिलाया जाता है। और जो सप्लीमेंटेशन है वह व्यक्ति को दिया जाता है, एक छोटे टारगेट ग्रुप को दिया जाता है। टारगेट ग्रुप में आपका इन्फेंट्स भी हो सकता है, टारगेट ग्रुप में आपका लैक्टेटिंग मदर हो सकती है, प्रेग्नेंट मदर हो सकती है, वृद्धजन हो सकते हैं, एरिया विशेष के व्यक्ति हो सकते हैं कि जिस एरिया में लोग सफर्ड हो रहे हैं, जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से वहाँ उसको उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये कहलाता है आपको सप्लीमेंटेशन। और फोर्टिफिकेशन कहलाता है वहाँ लार्ज ग्रुप में, जब हमें वृहत स्तर पर काफ़ी लोग उससे जब पीड़ित हैं, देश के काफ़ी लोग पीड़ित हैं, कुछ हिस्से में नहीं बल्कि विस्तृत क्षेत्र के लोग जब उससे पीड़ित हैं, तो जब वहाँ के आहार में, जैसे भी मैंने एग्जाम्पल देके बताया नमक का, नमक में मिला देंगे आयोडीन, आयोडाइज्ड साल्ट, सबके घरों में चला जाएगा, सब लोगों के थाली में चला जाएगा आयोडीन। और आयोडीन से होने वाली जो आयोडीन की कमी से होने वाली जो बीमारी, उस पर हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, आसानी से हम निजात पा सकते हैं। तो ये कहलाता है फोर्टिफिकेशन। आहार में, इसमें हम भोजन में ही मिला देते हैं मिनरल्स को और विटामिन्स को, और यहाँ हम टारगेटेड पर्सन को मिलाते हैं। इसमें सप्लीमेंटेशन में टारगेट पर्सन कौन हो सकता है? छोटा बालक हो सकता है। टारगेट में हमारे जैसे जो काफ़ी एजेड हैं उनको हो सकता है, प्रेग्नेंट मदर के लिए हो सकता है, लैक्टेटिंग मदर के लिए हो सकता है। तो ये है कि सप्लीमेंटेशन जो होता है टारगेटेड होता है स्मॉल या सेलेक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, जबकि फूड फोर्टिफिकेशन है टारगेटेड होता है लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, वृहद जनसंख्या के लोगों से। अगर वो किसी रोग से पीड़ित हैं तो उनके जो भोजन करते हैं उस भोजन में ही उस चीज़ों को मिला दिया जाता है, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे चावल में ही चावल के दाने जैसी चीज़ें, मिनरल्स और विटामिन्स को चावल के आकार में ही डाल करके मिला दिया जाता है, वो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। और जब हम फोर्टिफिकेशन करते हैं तो देखते हैं कि आहार के स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप नमक का एग्जाम्पल दे सकती हो। नमक जो हम खाते हैं वही नमक आयोडाइज्ड नमक हो या बिना आयोडाइज्ड नमक हो, दोनों के स्वाद में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। और इसका क्या फ़ायदा होता है? फोर्टिफिकेशन में ओवरडोज होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि सब्जी में तो उतना ही नमक डालोगे जितना वो पचा पाएगा। ज़्यादा नमक डालोगे तो खा ही नहीं पाओगे। लेकिन सप्लीमेंटेशन में ओवरडोज होने की शंकाएँ ज़्यादा होती है। आपने आवश्यकता से अधिक अगर किसी बालक को विटामिन ए पिला दिया या मदर ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम या आयरन की